प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल, कुछ भी हो जाए हम लोग एलओसी पार नहीं करेंगे, लेकिन हमें इन दोनों जवानों का हिसाब तो लेना ही होगा। वहां के जवानों को घायल करके हमें कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन व्हाट डू वी डू? क्योंकि बेचारे जवानों का कसूर नहीं होता, दे आर जस्ट फॉलोइंग द सीनियर्स ऑर्डर्स, बट वी कांट हेल्प इट इन दैट। फिर ये भी हो सकता है ये लोग आर्मी रेगुलर्स ना मिलिटेंट्स हो, बॉर्डर के इस पार आ गए हों और हमारे जवानों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, वी कांट फॉरगेट दैट, फिर चाहे वो जवान हमारे हों या राष्ट्रीय राइफल्स के हों। अरे सुब्बू सर, आप बड़े हो, अरे बड़े दिल वाले बनो यार, मुझे जाने दो पहले प्लीज। अब मैं बिग ब्रदर, अब मैं सीनियर है, तो सीनियर बोला है ना, तो आई विल गो फर्स्ट। सुब्बू सर, आप जिद बहुत करते हैं, हमेशा सीनियर होने का फायदा उठाते हैं, जूनियर की रैगिंग करते हैं, अच्छी बात नहीं है, तो जाने दो ना। शट अप गैरी, यू जूनियर, मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करने का। सुब्बू सर, एक काम करता हूं, आप 5 मिनट वेट, मैं 10 मिनट में बाहर आया यूं। शट अप, तुम ऐसे ही मेरे को रोज उल्लू बनाता है, आज फर्स्ट आई विल गो। अरे सुब्बू सर, मैं आपको कहां फूल बना सकता हूं, आप देख 10 मिनट हो चुके हैं पूरे, किसी बात में मैं पहले जाऊं, तू पहले जाए, तू पहले जाए, मैं पहले जाऊं, अरे इतनी देर में तो मैं बाहर आ जाता। यू आर राइट, वी आर वेस्टिंग ऑन टाइम। तुम मेरा रिंगटोन कॉपी क्यों करना है? अब किसी का फोन बजता है समझता नहीं है। अरे सुब्बू सर, हमारा तुम्हारा क्या बांटा हुआ, किसी का होगा फोन। इल्ले तुम्हारा चेक करो। मेरा फोन कहाँ पे है? ओ तेरी, अरे नाना यार, मैडम स्वाति। व्हाट अगेन? उठाऊं फोन? मेरे को क्या मालूम, तुमको क्या बात कर रहे हैं? तुम पिकअप करो ना। क्या बात करेगी? मेरे को नहीं मालूम, तुम फोन पिकअप करो। हेलो, हेलो गैरी, हाउ आर यू? आई एम फाइन जी, थैंक यू। क्या बिजी हो? वो बस नहीं जी, बस बातें कर रहे थे जी, मैं बातें कर रहा था अपने आप से, मुझे अपने आप से बातें करना अच्छा लगता है जी, बातें कर रहा था। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी कि आज फ्री हो क्या तुम? जी फ्री हूँ जी, बोलिए। फ्री हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, बस मिलना चाह रही थी। मिलना था जी? नहीं जी, मैं मिल नहीं सकता जी। क्यों? नहीं जी, वो पता क्या जी, मेरी ना सीईओ सर से मीटिंग है जी। अरे अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला, इनफैक्ट अभी बोला कि फ्री हो तुम। वो बहुत जरूरी मीटिंग है जी, बिजी हूँ जी, बहुत बिजी हूँ जी, मतलब। ठीक है, अगर तुम बोलो तो सीईओ सर से कुछ देर के लिए ऑफ मांग लो तुम्हारे लिए। ना जी, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, आपको पता है ना कि सीईओ सर जब बुलाते हैं तो बहुत जरूरी मीटिंग होती है जी, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है बाबा, तुम अपनी मीटिंग कंप्लीट कर लो। कितने बजे तक मीटिंग चलेगी? आई मीन 1 घंटे, 2 घंटे या फिर उससे ज्यादा? जी अब क्या मैं बता सकता हूँ जी कि मीटिंग कब तक चलेगी, ये तो सीईओ सर पे डिपेंड करता है ना जी, वो कब मीटिंग को बर्खास्त करते हैं जी। ठीक है, काम करती हूँ, मैं तुमसे 1 घंटे में मेस में मिलती हूँ, ओके? मेस में? जी मेस में क्यों मिलना है जी, मैं तो मीटिंग में हूँ जी, बिजी मतलब। ओहो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगी, डिनर साथ में कर। डिनर? हाँ डिनर साथ में। क्यों? डोंट वरी के, ट्रीट मेरी तरफ से है, तुम बस टाइम पे आ जाओ, ओके? प्लीज 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 टाइम पे आ जाओ। बाय बाय जी। क्या बोला? सुबह सर, आज आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगे और मैं आपको 100% साउथ इंडियन खाना खिलाऊंगा और एक प्रॉमिस करता हूँ कि आप पे कोई कमेंट भी नहीं करूंगा। डन? यार तुम मेरे को बटर नहीं लगा रहा है ना? नहीं सुब्बू सर, वो पता क्या है सुब्बू यार, तो स्वाति मैडम ने डिनर पे बुलाया है यार, मुझे समझा करो। फिर तुम अकेला क्यों नहीं जाता?
नहीं नहीं यार, देखो सुबू, आज तक हमने हर काम एक साथ किया है, इकट्ठे चलेंगे ना यार। नो नो, यू मस्ट गो अलोन, जाओ। अरे सुबू सर, क्यों बार बार मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते हो? आपको पता है मैं लड़कियों से बात करने में थोड़ा घबराता हूँ, मुझे डर लगता है। मैंने आज तक कभी बात नहीं की, समझा कर यार। यार ये तुमको क्या बोलने का है? तुमको स्वाति पसंद नहीं है क्या? पता नहीं यार। तुम सोच के बताओ। आई विल वेट फॉर यू। सोच के बताऊं? सुबू सर, दिल की बात बताऊं, उसे मिलना मुझे अच्छा तो लगता है, पर वो बोलती बहुत ज्यादा है यार। उससे ना बातें करना, उसके पास बैठना और भी अच्छा लगता है, पर वो बोलती बहुत ज्यादा है यार। सुबू सर, पता क्या है, वो जब पास होती है तो कुछ कुछ होता है, अच्छा लगता है, सारा कुछ बहुत खिला खिला सा लगता है, दिल करता है उसके पास बैठा रहूं। बोलती बहुत ज्यादा है यार। ये तुम्हारा क्या सेट है? क्या अटकता है बीच बीच में? वो बोलती ज्यादा, बोलती ज्यादा, बोलती ज्यादा। ये तुमको क्या प्रूव करना चाहता है? तुम ये प्रूव करना चाहता है क्या तुमको स्वाति अच्छा नहीं लगता? लेकिन मैं तुमको बोलता है, वो स्वाति का जो बात करना है ना बार बार बार, वही तुमको अंदर से अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। है? तुम सोचते रहो, तब तक मैं आ जाता। हाँ, ये ठीक है। ओए, ओ सुबू सर, अरे, सुबू सर, सुबू सर, अच्छी बात, फिर सीनियर होने का फायदा उठा लिया। जवान, सब जवान ध्यान से सुनिए। हमारी राष्ट्रीय राइफल के जवानों पर बिना वजह हमला हुआ है। दुश्मन ने अंधाधुंध फायरिंग की और जिससे हमारे 2 जवान शहीद हो गए। मान चाहे हमारी पलटन का हो या दूसरी का, इंडियन आर्मी एक है। हम सब पहले भारतीय हैं। हमारा मजहब, देश और आर्मी है। लड़ाई की पहल हमारी तरफ से नहीं हुई और ना ही हम इन बातों में यकीन रखते हैं। अगर हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। जवानों, हमारी बात समझ में आई? जी सर। इस मिशन में हमें दुश्मन को पहचानना है और उसे धर दबोचना है। कोई शक? जी साहब जी। बोलो मांगे, क्या शक है? साहब जी, हम उन लोगों को पहचानेंगे कैसे? सही सवाल है जवान। हमारे आला अफसरों ने एक एक्शन प्लान बनाया है और आप सबको इस प्लान के बारे में थोड़ी देर में ब्रीफिंग दे दी जाएगी। आप सब तैयार रहिए। हमारी फौज अंधेरे में गोली नहीं चलाती। हमारा दुश्मन के जवानों से कोई बैर नहीं। ये बात उन्हें भी समझनी चाहिए। हमारे जवानों पर बिना वजह हमला क्यों? जल्द ही ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कोई शक? नहीं सर। बाबूजी, बाबूजी गहने कहीं नहीं है, कहीं नहीं है गहने। अरे जाके फिर से ढूंढो, कहाँ जा सकते हैं गहने? बाबूजी पूरा घर छान लिया मैंने, तो क्या मेरे भी गहने नहीं है? सारे बॉक्स खाली हैं बाबूजी। ओ रब्बा, क्या होगा बाबूजी? ओहो, प्लीज
मनीषा तो यही सोचेगी ना, मैं गहने नहीं देना चाहती। इसके बारे में बाद में सोचेंगे रजो। पहले पता लगाना है कि ये गहने गए कहाँ, गायब कैसे हो। बाबूजी, मैं तो चाबी हमेशा अपने साथ रखती हूँ, यहाँ तक कि सोते वक्त भी चाबी तकिए के नीचे ही रखती हूँ। ये वाहिगुरु मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है, मुझसे और सहा नहीं जाता। नहीं सहा जाता। मनीष का मनीष बाबूजी अपने कमरे में। मनीष, मनीष इधर आना। जी बाबूजी। तेरी माँ के गहने नहीं मिले, तुमने कहीं देखे? नहीं बाबूजी, मैंने तो नहीं देखे, और सुबह से मैं अपने कमरे में था। इससे पहले कभी देखे? बाबूजी मैंने कहा ना, मैंने नहीं देखे, मैं सुबह से कमरे में हूँ, और वैसे भी मैं मम्मी के कमरे में नहीं जाता हूँ, तो मुझे क्या पता। देख, तू मुझे सच सच बता दे, वरना मैं फौरन पुलिस को फोन करता हूँ, और सच बोलवाना वो अच्छी तरह जानते हैं, तेरी हड्डी पसली कर देंगे। अरे मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं जानता हूँ। अरे चुप कर। अरे तू बताता है कि सच बता। बाबूजी गहने मैंने चुराए। ये क्या? बाबू ड्रेस में उधार हो गए सब। रजो जरा संभाल अपने आप को, संभाल संभाल। बाबूजी क्या हो गया? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। मनीषा क्या सोचेगी मेरे बारे में बाबूजी? क्या सोचेगी वो? चिंता मत कर, मैं खुद वहां जाऊंगा, दोनों से मिलूंगा और के मन चाहे कहने उसे दिलवा दूंगा। ये बदतमीज। इधर से, यहां से। तो मुंह नहीं देखना चाहता मैं। इधर दबा दो। तुम तो वाकई अच्छा खेलने लगे हो बेटा। आखिर आप ही का जो बेटा हूँ। पूज्य मम्मी क्या कर रही है? मॉम, कैसा रहा आप लोगों का टेनिस का गेम? मॉम मैंने डैड को आज हरा दिया। वाओ, बेटे से हार गए आज। जी हाँ, मैं अपने बेटे से हार गया और मुझे बहुत मजा आया अपने बेटे से हार कर। डू यू माइंड? एंड आई मस्ट टेल यू, क्या है, हमारे साहबजादे की सर्विस और उनका स्ट्रोक बहुत कमाल का है। ओह कूल। जी बेटा। अब बेटा जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। बाय डैड, बाय मॉम, बाय। बाय। आज लगा कि आई हैव रियली लॉस्ट टच। पहले जैसा स्टैमिना भी नहीं रहा। सही कह रही हो तुम, मुझे हफ्ते में कम से कम 2-3 बार जाकर क्लब में खेल लेना चाहिए दोस्त से। कहीं ये उम्र का तकाजा तो नहीं? What do you mean उम्र का तकाजा? What nonsense? जवान हूँ यार मैं। चाहो तो रेस लगवा लो पलटन से, पूरी पलटन को पीछे छोड़ दूंगा मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? 2 सेट खेले तो थक गए और पलटे से जीतने की बात कर रहे हैं। देखो मेरी जान, ये सब तुम ना बाय मिस्टेक कभी राहुल के सामने बोल दोगी। उसके लिए उसके पापा हीरो हैं, मेरी इमेज का तो सोचो।
बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। मुझे भी आपकी उम्र का ख्याल है। फिर वही बात, फिर उम्र का ख्याल है। What nonsense। अच्छा बाबा नाराज मत होइए, अब जल्दी जाके फ्रेश हो जाइए, तो फिर बेटे से हार जाएंगे आप। आप भी चलिए, नाश्ता लगवाइए प्लीज, आइए। जी चलिए। लीजा, लीजा मैं जा रहा हूँ। बाबूजी, हेलो। हाँ कैप्टन साहब, गुड मॉर्निंग। हेलो बाबूजी, गुड मॉर्निंग। अपने ऑफिस जा रहे हो? हाँ? हाँ बाबूजी, बस मैं बिल्कुल तैयार खड़ा था, निकल ही रहा था। मुझे पता था बेटा, तुम वक्त के बड़े पक्के हो और अच्छी बात है। ये एक अच्छे अफसर की यही निशानी है। अरे बाबूजी, हमें तो सब कुछ आपने ही सिखाया। देखो बेटे, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अगले हफ्ते तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हाँ तो आप आ जाओ ना बाबूजी, इसमें कहने की क्या बात है। और बेटे, वो तुम किसी को यहाँ भेज रहे थे ना गहनों के लिए? हाँ जी। उसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है बाबूजी, आप आ रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आप आ जाओ ना। और बेटे, लीजा को बता देना कि मैं आ रहा हूँ। हाँ? जी जी बाबूजी, मैं बता दूंगा। लीजा, लीजा। क्या हुआ? बाबूजी आ रहा है। बाबूजी? कब? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? I mean, हम अभी तो लुधियाने से वापस आए हैं, और बाबूजी उसके पहले तो यहाँ से वापस गए हैं। फिर इतना जल्दी? तो अच्छी बात है ना, आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। खैर जब आएंगे तो पता चल ही जाएगा। आज रात में मैं मिशन पर निकल रहा हूँ, तो मुझे शायद आने में देर हो जाएगी। तुम डिनर करना और सो जाना। ओके, चलो बाय, सी यू। बाय। सर मेजर पार्थो की इंफॉर्मेशन बहुत करेक्ट है और इस बार उनकी प्लानिंग फुल प्रूफ है। वो लोग 20 लोग हैं जो इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेंगे। सर 20 is not a small number, sir. 20 definitely is not a small number in there. और ये 20 लोग दो के बैचेस में एंटर करेंगे। They think they are very smart. You understand that? राइट, मतलब 2 के बैचेस में इसीलिए कि अगर एक बैच पकड़ा भी गया तो दूसरा बैच दूसरी तरफ से एंटर करेगा, हमें धोखा देगा। Thank God, Inder. And Inder, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा। And I think they will enter from here. आने दो, ऐसा पटकेंगे सालों को। Inder, जोश नहीं होश। याद है पिछली बार क्या हुआ था? They cannot afford to repeat our own mistakes, Inder. इस बार हमें एक फुल प्रूफ प्लान की जरूरत है। इस बार कोई गलती ना होने पाए, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ब्रीफिंग भी हमारे निकलने से बराबर पहले होगी। नो मिस्टेक्स इन दैट। राइट। जुओ मोटा भाई, आप इतनी दूर से सूरत से आए हो, इसलिए बपोरे मैंने कुछ नहीं बोला, पर आप तो जानते हैं कि बनेवी को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बनेवीलाल मुझे पसंद नहीं है। उन्हें तो रोकड़ी पाने वाले रिश्ते और माल पाने वाले रिश्तेदारी पसंद है। यूँ नहीं मोटा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात सुन ले बहना, मैं तेरे लिए या बनेवीलाल के लिए यहाँ आया ही नहीं। देख ले, तो किसके लिए आए हो? मैं यहाँ मेरी भांजी के लिए आया। तुम्हें पता भी है उस पर क्या गुजर रही है? तुम देख रही हो ना उसे, कैसी हो गई है वो। जैसे हंसना बोलना तो बिल्कुल ही भूल गई है। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ मोटा भाई,
पर आप तो दिशा के पापा को जानते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। आपको तो पता है उनका फैसला मतलब पत्थर की लकीर। बहना, उनके हिसाब से दुनिया नहीं चलती और पैसों से ही हर चीज नापी तोली नहीं जाती। यही बात मैं उन्हें समझाने आया। क्या भाई, आप सारा मामला बिगाड़ दोगे। क्या हो, वो सिर्फ गुस्सा करेंगे बस। क्यों पढ़ते हो इन मामलों में? जो हो रहा है चलने दो। ना बहना ना, मैं दिशा के साथ ऐसा नहीं होने दूं। चाहे आपका और मेरा रिश्ता बिगड़ ही क्यों नहीं। मोटा भाई केम समझता नहीं, कुछ नहीं होगा, वो किसी की नहीं सुनेंगे। मालूम, जानता हूँ। जब मेरी शादी हुई थी मेरी मर्जी की लड़की के साथ, तब घर में कितना बवाल हो गया था। घर वालों ने मुझे कितना सुनाया था मुझे याद है। और मेरी भाभी को अभी भी ये सब सहना पड़ रहा है। हाँ मोटा भाई, मैं आपका दर्द समझती हूँ। है ना? ईशा के चेहरे के सामने देखा है कभी? कैसा मुरझा गया है। तू तो माँ है ना उसकी, लेकिन मैं मामा हूँ, मामा। वो माँ बन के जो शब्द बनता है वो मामा। ईशा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होने दूंगा। मोटा भाई मैं क्या करूँ? आपको तो पता है दिशा हमारी एक नहीं एक दिक्री। उसका भला बुरा मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगी? है ना? उसका भला मत सोच, उसका भला कर, उसकी मर्जी के लड़के के साथ शादी कर। मैं उसका मामा होने के नाते ईशा पर कोई जबरदस्ती नहीं। कुछ समझ में नहीं आता है मोटा भाई, कुछ भी। What is the situation, Chum? No movement, sir. We are here since last 3.5 hours. All stagnant, sir. हर बार हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन होती है, हम लोग फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं, लेकिन जब फील्ड पर जाते हैं तो हम लोग हताश होकर खाली हाथ वापस आते हैं। तो समझ में नहीं आता इस बार किसी को प्लान के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं। यस सर, इस बार तो सारी डिटेल्स हमें फील्ड पर जाने के बाद ही दी गई। यही बात मुझे परेशान कर रही है जेंटलमैन। व्हाट नॉनसेंस इज दिस?